क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। एक फ्रूट सेलर जो है डिक्लेयर करता है दैट ही सेल्स फ्रूट्स एट द कॉस्ट प्राइस हाउएवर ही यूजेस अ वेट ऑफ 450 ग्राम इंस्टेड ऑफ 500 ग्राम। हिज प्रॉफिट परसेंट इज कितना हो जाएगा? ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या है? गुड लेफ्ट, जो गुड लेफ्ट है और जो गुड सोल्ड हुआ है, तो कितना बचा है उसके पास, और इंटू 100। ठीक है, तो गुड लेफ्ट कितना बचा है? 500 में से 450, यानी कि अच्छी चीज़ कितनी है? 50। और कितने में से है? यानी कि 450 में से है, इंटू 100। 10 कैंसिल, 5 से ये 9 टाइम्स में, ये 10 टाइम्स में। 100/9, 100/9 यानी कि 11 सही, 1/9%। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 32 नंबर। एक पर्सन जो है लूज करता है 20 रुपए बाई सेलिंग सम बनाना एट द रेट ऑफ 3 रुपए पर बनाना एंड गेन्स करता है 30 रुपए। ठीक है, इफ यू सेल्स देम एट अ 3.25 पर बनाना, द नंबर ऑफ बनाना सोल्ड बाई हिम। तो नंबर ऑफ बनाना सोल्ड बाई हिम कितना हो जाएगा? जैसे कि 0.25 जो है रुपीज डिफरेंट हो रहा है 1 बनाना के लिए। ठीक है, 1 बनाना और 1 रुपये डिफरेंस, 1 रुपये डिफरेंस कितना हो रहा है? 1/25 पे, यानी कि 4 बनाना पे। ठीक है, तो 50 रुपए का कितना हो जाएगा? 50 रुपए का डिफरेंट कितना हो जाएगा? 4 × 50, यानी कि 200 बनाना पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ बनाना सोल्ड इज 200। नेक्स्ट, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 30% इन द प्राइस ऑफ एग, 3 एग लेस आर अवेलेबल फॉर 9.10। ठीक है, द प्रेजेंट रेट पर एग कितना हो जाएगा? प्रेजेंट रेट ऑफ पर एग। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? 30% का क्या हो रहा है? 30% का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, यानी कि 3/10। ठीक है, और डिक्रीमेंट में क्या हो जाएगा? 3/में डिक्रीमेंट में क्या हो जाएगा? 3/13। तो इट का मतलब क्या हो रहा है? 3/13 टाइम्स लेस एक्स आउट अवेलेबल विच इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो 3x/13 इक्वल टू जो है वो 3 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3x। ठीक है, तो 3x 13x क्या होगा इनिशियली? तो अवेलेबल ऑन द सेम प्राइस अवेलेबल कितना होगा? 13 - 3 यानी कि 10। तो न्यू न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? 910/100, 10 = 91 पैसे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन करते हैं। बाय सेलिंग डुअल एप्पल्स फॉर ए रुपी, एक मैन जो है 20% लॉस करता है। हाउ मेनी फॉर ए रुपी शुड ही सेल्स टू गेन 20%? तो कितना परसेंट लॉस करके उसको गेन करता है? 20%। तो एस पी टू कितना हो जाएगा? 100/12 पैसे। सी पी टू कितना हो जाएगा? एक्स। एस पी टू कितना हो जाएगा? 0.8x, यानी कि 100/12। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/9.6 पैसे। तो सी पी टू कितना हो जाएगा? 9.6 पैसे। ठीक है, तो न्यू एस पी विथ 20% प्रॉफिट कितना हो जाएगा? एस पी इक्वल्स टू 100/9.6 इंटू 1.2, यानी 100/8 पैसे हो जाएगा। ठीक है, तो 8 एप्पल का कैन परचेज भी 1 रुपीज टू गेन 20%। 8 एप्पल, यानी ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक डीलर जो है बाई करता है वॉशिंग मशीन लिस्टेड एट 10,000 एंड गेट्स 10% एंड 20% सक्सेसफुली। He spends 10% of his CP on a transport. ठीक है, at what price sold should he sell the washing machine to earn a profit of 10%? ठीक है, मान लो कि 10,000 की कोई चीज़ है, उसको 10% के डिस्काउंट पे बेचता है, तो कितना हो जाएगा? 9,000। फिर उसको फर्दर 20% के डिस्काउंट पे बेचता है, तो कितना हो जाएगा? 7,200। फिर उसको फर्दर 10% के गेन पे बेचता है, तो कितना हो जाएगा? 7,920।
फिर अनदर 10%, 8712 गेन पे। तो 8712 जो है वो फाइनल आंसर है, ऑप्शन सी हमारा सी आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6% मोर इज गेन इट बाई सेलिंग अ कोट फॉर 1425, ठीक है। देन बाई सेलिंग इट फॉर 1353, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कोट इज। तो 1425 माइनस 1353 इक्वल टू कितने हैं, 72 के बराबर होगा, जो कि बराबर है कितने, 6% ऑफ सीपी के। यानी सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1200। ऑप्शन डी हमारा सी आंसर होगा। बाई सेलिंग अ रिस्ट वॉच एट 405, द शॉपकीपर जो इनकर्स करता है लॉस ऑफ 10%, ठीक है। व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट इफ ही सेल्स द सेम वॉच एट 465। तो सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 405 अपॉन में 0.9, यानी कि 450 का बराबर हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा हमारे पास 465। डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस डिफरेंस तो ज़्यादा नहीं है ना, 15 का डिफरेंस है। अपॉन में कितना, 450 इंटू 100, 1010 कैंसिल, 15 से 45, 30, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, तो 3.33%, प्रॉफिट ऑफ 3.33%। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि टाइटन जो है सेल करता है अरिस्ट वॉच टू ए होलसेलर, द मेकिंग a profit of 10%, the wholesaler in turn sells it to a retailer making a profit of 10%. Customer purchase it by paying 990, thus the profit of retailer is, दो सही, 3/11%, ठीक है। What is the cost incurred by the Titan to produce it? तो कॉस्ट कितना इंकर्ड करता है टू प्रोड्यूस इट, तो कैसे करेंगे इसको, एक्स जो है 1.1 इंटू 1.1, ठीक है, इंटू 125 अपॉन में 1100, जो कि बराबर है 900 के। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सी एंड कोक जो है, देयर आर टू कंपनी सेलिंग द पैक्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स फॉर द सेम प्राइस। पेप्सी गिव्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 25%, while कोक जो है सेल इट बाई गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15%, 20%। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मार्क प्राइस, ठीक है। रेशियो ऑफ देयर मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, तो P इंटू 0.9 इंटू 0.75, सी पेप्सी, कोक कोक इंटू 0.85 इंटू 0.80, तो P अपॉन में C कितना हो जाएगा, 136 अपॉन में 135। ऑप्शन सी यहाँ से आंसर होगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं, व्हेन अ शॉपकीपर reduces the selling price of from 1080 to 1026, its loss increases by 4 percentage point. What is the selling price of this same article when it fetches a profit of 4%, ठीक है। fetches a profit of 4%, तो सीपी मान लेते हैं x, सीपी इक्वल्स टू x हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, सीपी इक्वल्स टू x हो जाएगा, और 0.4x इक्वल टू कितने के बराबर है, 54 के बराबर है, जो कि कितने के बराबर है, 1080 माइनस 1026, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54 अपॉन में 0.04, जो कि 1350 के बराबर है। तो सी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी पी इक्वल टू 1350 हो जाएगा, और एस पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस पी इक्वल टू 1350 इंटू 1.04, यानी कि 1404 के बराबर है। ऑप्शन बी यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।